सीधा सौदा की टीम लाइनअप्स। कल तो काफी हद तक अपन ने एग्जिट पोल रिलेटेड रुझान, वो सेक्टर्स जो की थीम्स हैं उन पे फोकस करा था। फोकस आज भी वहीं रहेगा, पर मैंने थोड़ा सा डिफेंसिव ले लिया कि जहां पे थोड़ा सा खबरों का तड़का जो हमेशा मैं मेंशन करता हूं, आज वाले स्टॉक ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। थोड़े बहुत वो रुझानों वाले भी रहेंगे आगे। जी एंड तो मतलब मूड माहौल कैसा रहेगा वैसा तो खैर सारा मार्केट बिहेव करेगा ही करेगा। इन स्टॉक्स पे आप पैनी नजर रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, इंटरेस्टिंगली कल बाजार बंद होने के बाद इनका एक्सचेंज पे एक अपडेट आया। 6 जून मतलब थर्सडे, परसों बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं मुझे क्या करने की तैयारी हो रही है। ये अपनी बोर्ड बैठक में कह रहे हैं हम फंड रेज करेंगे और शेयर इशुएंस, इक्विटी इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। अब ये मीन्स क्या होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे बाजार को थोड़ा सा इंडिकेशन लगेगा। क्या ये QIP इशुएंस है, क्या ये कोई प्रेफरेंशियल इशू है, तो ये सब इफ्स एंड बट्स के आंसर मेरे पास है नहीं। पर इस बोर्ड मीट के अनाउंसमेंट से पहले मेरा मानना है जी एंटरटेनमेंट को अपन ग्रीन लेके चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन। पर थोड़ा सा दिक्कतों में कम नहीं, ध्यान रखिएगा। और अपने को परसों के आउटकम के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं। दूसरा, अच्छा ये जी एंटरटेनमेंट जो है ना ठंडा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से इस साल की हाईज ऑलमोस्ट 300 के थे, 299 का साल का चार्ट आएगा और ये अब वहां से आधा होके खड़ा हुआ है और अब फंड रेजिंग की बात हो रही है शेयर इशुएंस के थ्रू। दूसरा, सफायर फूड्स रखिए, इसकी बोर्ड मीट खड़ी है 19 जून को। ये स्टॉक फटते फटते पहुंच गया है 1400-1500 रुपए। हालांकि ये भी ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, 1700 इसके ईयर हाइज हैं, 1400 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। बोर्ड मीट क्यों करी जा रही है? सब डिवीजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। सफायर फूड्स क्या है? वो जो यम ब्रांड है यूएस का, उसकी मेरे ख्याल से इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज। और वो फ्रेंचाइज यम ब्रांड के कौन से हैं? वो KFC, पिज्जा हट, टैको बेल्स वगैरह जो आपको दिखते हैं वो इन्हीं के ऑपरेशंस हैं। इसको ग्रीन लेके चलो। वैसे पता है अगर आप वेस्टर्न इंडिया में हो, मुंबई साइड हो, तो आपको मैकडॉनल्ड्स के जलवे नजर आएंगे। ओके, है ना, मैकडॉनल्ड्स स्टोर वोर सारा सेटअप बहुत, और सबसे ज्यादा धंधा लगता है वही करता है। मैं अभी हफ्ते भर गया हुआ था तो मैंने रियलाइज किया नॉर्थ इंडिया में, मैं लास्ट में तो अमृतसर में था। अमृतसर से मैं पहाड़ गया था, मुझे मैकडॉनल्ड्स इक्का दुक्का मिले और KFC और ये सब भरे पड़े। हाँ, और मैकडॉनल्ड्स के स्टोर अपने यहाँ जैसे हैं, उसके सामने वो ये तो वेस्ट लाइफ के पास आ गए, वो मेरे ख्याल से नॉर्थ वाले ऑपरेशन हैं भाटिया। वो बहुत थका था एकदम। हमारे सामने तो एकदम ना मेन्यू में ऑफरिंग्स हैं ना स्टोर के हालात बड़े अच्छे दिख रहे थे, बड़ा थका दिख रहा था मुझे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अपन यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के जलवे हो सकते हैं, वहां पे बाकियों के जलवे ज्यादा हैं। खैर, सफायर फूड्स को अडाप्ट रखिए। मॉइल तीसरा है, कल भी मेंशन करा था। कल इसलिए मेंशन करा था क्योंकि वीकेंड पर अपडेट आया था, जून से दरें बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिव फिर से रेट हाइक ले रहे हैं मई की रेट हाइक के बाद। उसके बाद कल शाम को दूसरा अपडेट आया, मई की एग्रेसिव रेट हाइक्स के बाद सेल्स के नंबर्स। भाई साहब, उस एग्रेसिव रेट हाइक के बावजूद साल दर साल बिक्री में 41% का जंप, 2.15 लाख टन्स ऑफ मैंगनीज और मई में बेचा था। इससे प्रीवियस रिकॉर्ड 1.83 का था। इस तरह की बिक्री इस तरह के बढ़े हुए प्राइसेस पे आई थी। तो जो ग्लोबल डिमांड सिनेरियो है, सप्लाई सिनेरियो, उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर रही है मॉइल। इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 ग्रीन के साथ शुरुआत। एक बात मैं बताऊं, आपने जो भी साउथ नॉर्थ वाली बात कही ना, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया में ना स्टैंड अलोन बहुत ब्यूटीफुल फूड जॉइंट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत चार्म नहीं इस तरह के उसका है। पर बाकी बर्गर किंग, KFC सब खड़े हुए थे धटाए, ये MCD वहाँ ठंडा था। इसी ऑब्जर्वेशन था, मैंने बताया। अब जैसे नहीं, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। हम लोग जैसे आपने भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में आपको इंडिविजुअल स्टोर इतने बेहतरीन मिलेंगे और इतने बेहतरीन उसमें फूड आइटम्स हैं कि मुझे लगता है दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दिल्ली तो खैर रोड साइड के जलवे। अमृतसर जहाँ बता रहा हूँ वहाँ तो मतलब खाने का एकदम जन्नत है, याद मत दिलाओ। अच्छा चलो फटाफट बताते हैं। 3 स्टॉक एक साथ ही आप मुझे दिखा दीजिए, हमारे लिए तो लाइफ बहुत आसान थी। जैसे ही क्रूड पिटा तो अपने 3 आ गए तुरंत।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।